हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में वाटर के हार्मफुल इफ़ेक्ट, वाटर के फंक्शंस, क्या हमारे लिए क्यों ज़रूरत है ना, उन सब के बारे में हमने रीड आउट किया था। एंड लास्ट में एक आपको बताया था मैंने नारू डिजीज़, राइट। तो नारू डिजीज़ में इस बार इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में नारू डिजीज़ जो है बहुत ही पहले, अब तो नहीं रहा ये इस टाइप ये जो डिजीज़ था बहुत ही सीरियस डिजीज हुआ करता था, ठीक है ना। जो पैथोजन से होता था उस पैथोजन का नाम है डेगकुलस मैरिनेंट, जिसको हम नारू वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये क्या होता था कि पानी, जो गंदा पानी होता था, उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पैदा हो जाती, जिसके अंदर से जो नारू वॉर्म्स था वो जो फीमेल एग्स होती थी वो वाटर में प्रेजेंट हो जाती थी, जो लार्वा बनने के बाद अपने कंटेनमेंट जोन में, कंटेनमेंट वाटर जो में आ जाती थी। उसके बाद वही कंटेनमेंट वाटर जो है हम ह्यूमंस के द्वारा पी लिया जाता था, जो गांव में लोग रहते थे या फिर जो एक ही पानी को हर जगह पे यूज़ करते थे, उनके द्वारा वो पी लिया जाता था। वो जो नारू डिजीज़ होता था, वो नारू डिजीज़ क्या होता था, स्किन में पेनिट्रेट करते थे और इंस्टेंटाइनल वॉल में जाके अटैच हो पेनिट्रेट करते थे। और स्पेशली ये बॉडी के जो पैर होता था, लेग होता था, वहाँ पे अटैक पेनिट्रेट करके जाते थे और वहाँ पे एक तरीके का घाव टाइप बना देते थे। ये इस टाइप की जो नारू वॉर्म थे, ये जो डिजीज है ये बनाते थे। उसके बाद क्या होता था, जो फीमेल, जो मेनली ये जो वॉर्म होते थे वो फीमेल वॉर्म होते थे, मेल वॉर्म नहीं होते थे। तो ये जो फीमेल वॉर्म है ये हमारे स्किन में मर्ज हो जाते थे। एंड ब्लिस्टर वॉर्म मतलब कि जो फोड़े टाइप होते थे, उस फोड़े से वो फूट जाता था और उससे वो बाहर पैरों के थ्रू बाहर निकलते थे। जो वही अगर वो उसकी जो लिक्विड होती थी वो और पानी में गिर जाता था और पानी में स्प्रेड हो जाता था, जिसके थ्रू वो पानी की स्प्रेडनेस होना स्टार्ट हो जाता था। स्प्रेडनेस होने की वजह से क्या होता था, ये बहुत ही ज़्यादा फैलने लग गया, तो लोग इससे मरने भी लग गए और इसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा लग रहा था। तो 2000 से पहले, 2000 ईयर से पहले नारू एजुकेशन प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया था, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिससे लोगों को अवेयर किया गया, उनको बताया गया इसके किस तरीके से प्रिकॉशंस उनको दिए गए, उनको बताया गया था कि किस तरीके से आप लोगों को पानी को यूज़ करना है। तो उन्होंने इसमें बताया था कि पानी जो हम यूज़ करते हैं उस पानी को हमने पहले गर्म करना है, फिर उस पानी को ठंडा करना है, आफ्टर दैट ठंडा होने के बाद हम उस पानी को कंज्यूम करना है। तो इस नारू इरिगेशन प्रोग्राम में लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को इसके बारे में बताया गया, राइट। ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है नारू डिजीज के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में इजीली एज इट इज आप बनाकर भी आ सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी मतलब हिंदी में बोले इसको तो मोटापा। मोटापा मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया था कि विटामिन मेल न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, ओवर, अंडर एंड डिफिशियंसी, राइट। तो ओबेसिटी जो है वो आपका ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ओबेसिटी होने का क्या कंडीशन है, इन कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिट इन बॉडी एंड इट कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। हमारा हेल्थ, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट जो है हमारी बॉडी में बोल सकते हैं हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके मेन कॉजेज क्या है, तो कॉजेज वी हैव टू राइट हियर, दैट इज कंजप्शन ऑफ मोर कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट्स देन नीडेड रिजल्टेड ओबेसिटी। तो ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज खाना और उसको बर्न नहीं कर पाना, मीठा वगैरह खाना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और उसको बर्न इन द सेंस हम वर्कआउट नहीं कर रहे, बस खा के बैठे हुए हैं, हम उसके लिए उस जो हम खा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम उसको कहीं ना कहीं वो काम करे नहीं और बैठे हुए हैं, तो वो क्या होता है हमारी बॉडी में चर्बी जो है जमा होती रहती है। उसी चर्बी की वजह से हमारा मोटापा होना स्टार्ट होता था। और कई जनों के क्या होता है कि जेनेटिक्स भी होता है कि फादर मोटे हैं तो बच्चा अपने आप मोटा हो जाता है, तो वो तो जेनेटिक की वजह से क्या होता है, वो दैट वाज द डिफरेंट थिंग। बट मैक्सिमम हमें देखा जाए ओबेसिटी है
तो वो किस लिए आता है कि फैट का लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में डिपोजिशन होने को हम कहते हैं ओबेसिटी। अब इस ओबेसिटी को मेजर करने के लिए एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जिसके हेल्प से हम ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इट इज मेजर ऑफ ओबेसिटी, इट डिनोट्स द रेशियो ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट। मतलब कि ये मेजर किस तरीके से करते हैं कि बॉडी का वेट अपॉन में बॉडी की हाइट को हम लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का बीएमआई हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके ये भी 4 टाइप के मेजरमेंट है। ये रेंज दे दिया गया है, इस रेंज में अगर बीएमआई रेशियो होगा तो हमारी बॉडी ओवर वेट है या अंडर वेट है या फिर ओबेसिटी के कगार पे है। ठीक है ना। तो बीएमआई के 4 वैल्यूज है, जैसे लेस देन 18.5 अगर होगा बीएमआई रेशियो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अंडर वेट होगा, और 18.5 से 24.9 होगा तो हमारा नॉर्मल है। हमें ना तो हम ओबेसिटी में है आते हैं, ना ही हम अंडर वेट में आते हैं। ठीक है ना। हमारा नॉर्मल वेट रहेगा ये अकॉर्डिंग टू आवर हाइट एंड अकॉर्डिंग टू आवर वेट। ठीक है ना। अगर 25 से 29.9 होगा तो ओवर वेट हो जाएगा आपका, और अबोव 30 अगर हो गया तो आप समझो कि आपकी बॉडी वेट और आपकी हाइट का रेशियो के हिसाब से आपका बॉडी बीएमआई रेशियो नहीं है, आप जो है ओबेसिटी मोटापा के कगार पे हो। तो दो टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं, दैट इज फर्स्ट इज नारो डिजीज एंड सेकंड वन इज ओबेसिटी। तो इसको आप लोग इजीली उतार लीजिए एज अ नोट। जितने भी मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाए वो भी आपको नोट्स के तौर पे उतारना है, और जो मैं अब करवा रहा हूँ वो भी आपको मैं नोट्स के तौर पे आपको उतारना है। ठीक है, थैंक यू। ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सेप्ट ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल मतलब नली, राइट, नली के जो वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल इंसान में जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है 120 अपॉन में 180 mg/Hg। mg/Hg एक यूनिट है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, नाप सकते हैं। ठीक है ना। इसमें भी ब्लड प्रेशर जो होती है, 2 टाइप से प्रेशर लगाता है ब्लड, जो एक होता है सिस्टोलिक एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इज द अबोव नंबर दैट शो प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज। मतलब जो ये 120 है, इस 120 को हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये कब लगता है? ये प्रेशर कब लगता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर पंप जब करता है आर्टरीज में, तब जाके जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इज द नंबर बिलो द दैट शोज द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स। जब आर्टरीज में, जब हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड जब भेजने के बाद में आर्टरीज में जब रिलैक्स होता है, तब जो प्रेशर लगता है ब्लड वेसल्स में, उस वेसल्स को मैं बोलता हूँ डायस्टेटिक, जो कि जो 80 है ये है। तो मैं कह सकता हूँ जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, अपॉन में वो 80 जो है वो आपका डायस्टेटिक प्रेशर है। ये कब लगता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को कहाँ भेजता है? आर्टरीज में भेजता है। जब आर्टरीज में भेजने के टाइम में जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और जब हार्ट भेजने के बाद जब रिलैक्स या फिर मसल्स लूज होती है, तब जाके ब्लड में जो प्रेशर ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लगता है उसको मैं डिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानता हूँ। ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 190 से 120 mm होता है, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 60 to 80 mm होता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेजर किससे किया जाता है? ब्लड प्रेशर, है ना। हमने देखा होगा जब हमारी किसी का ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स वगैरह देखते तो एक पट्टी टाइप हमारे यहाँ पे बांधते हैं और उस चीज़ को पंप किया जाता है। पंप करने से मर्क्यूरी लेवल ऊपर नीचे आता है और एक नॉर्मल देखते हैं डॉक्टर्स लोग करते हैं। तो उस जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारा फाइब्रोमुलरी मैनोमीटर्स। ठीक है। पहली बार क्या हुआ, एक ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था कोर्टलैंड ने 1983 में, और स्टेफन हेल नाम का जो बंदा था उसने फर्स्ट टाइम मेजर किया था ब्लड प्रेशर को इन हॉर्ट्स में। ठीक है ना। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया था, ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का है, 1 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल पूछते हैं। तो एक एक नंबर में ये कभी कभार पूछा जा सकता है। ठीक है। अनदर थिंग इज हाई एंड लो ब्लड प्रेशर्स, है ना। हाई एंड लो ब्लड प्रेशर्स में क्या है, हाई ब्लड प्रेशर्स में ब्लड प्रेशर्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू इज हाई ब्लड प्रेशर। जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये आपका जो वैल्यू है 120/80 mm, उससे अगर इंक्रीज होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है? हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। उस टाइम जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर का क्या होता है? मोर देन 140 mm होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 90 mmHg होता है ना। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहाँ वो 120 था और कहाँ बढ़ के 140 हो गया। ठीक है। और कहाँ 80 था और कहाँ मोर देन 90 हो गया। तब ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ उस प्रेशर से वो हम हाई ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हाई ब्लड प्रेशर से इफेक्ट क्या क्या पड़ने वाले हैं? तो इफेक्ट से क्या होता है? एंजाइटी, एंगर, कंफ्यूजन, हाइपरटेंशन, इवन हार्ट अटैक, है ना। एंगर गुस्सापन आ जाना, और एंजाइटी मतलब कि होता है नींद में चलना, अचानक पंप तेज तेज धड़कने लगना, है ना। तो इससे क्या होता है? इवन हार्ट अटैक के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कई बार पूछा जा सकता है एक सवाल में कि हाई ब्लड प्रेशर से कौन क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो यू हैव टू राइट दिस। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन सेम एज हाई ब्लड प्रेशर है, सिर्फ लिखना क्या है, यहाँ पे इंक्रीज है, लो ब्लड प्रेशर में डिक्रीज हो जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू इज लो ब्लड प्रेशर्स, राइट। लो ब्लड प्रेशर्स में जो सिस्टोलिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 110 mg होता है। मतलब 120 से लेके 110 तक तो हम संभाल सकते हैं, मगर जैसे 110 के mg से नीचे हो जाता है तो सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से होता है। और इस लो ब्लड प्रेशर में जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है इसमें लेस देन 70 mmHg होता है। मतलब 10 mm तक तो हम इजीली हमारी बॉडी देख लेगी, बट लेस देन 70 mm होते ही क्या होने लगता है? हमारा ब्लड प्रेशर लो होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाई ब्लड प्रेशर से तो हमने देख लिया कि भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती है, नींद में जग जाता है, हमारी बहुत तेज तेज पंप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि लेस ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन, जो हमारे जो ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इसमें प्रेशर अगर ब्लड में नहीं लगेगा तो वो हमारे ऑर्गन तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो नहीं पहुंच पाने से क्या होगा? हमारी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी बॉडी के ऑर्गन में और हम लोग डेथ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज उससे पहले हमने एक नारो डिजीज कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ ब्लड प्रेशर्स और उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक दो नंबर में ये सब पूछा जाता है, तो यू हैव टू लर्न दिस एंड राइट एज अ नोट्स इन योर कॉपी, राइट। थैंक यू।